पहली बात, आज मैं वो प्रवचन में मंत्र दूंगा आपको, वो बातें बताऊंगा आपको, जिससे हमारा जीवन प्रेममय बने, स्वर्गमय बने, माधुर्यमय बने। और ऐसी बातें आज अगर आप अपने जीवन में संकल्पित हो जाएंगे उन बातों को जीवन में उतारने के लिए, तो मेरा विश्वास है आपकी ड्रेस तो वही रहेगी, एड्रेस भी वही रहेगा, लेकिन आपके जीवन जीने का अंदाज जरूर बदल जाएगा। हमें एड्रेस नहीं बदलना है, हमें सिर्फ जिंदगी जीने का अंदाज बदलना है कि किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदली नहीं जाती, जैसे जन्म लेने का जो तरीका है वो एक जैसा ही है सारी दुनिया में, सबका ही एक जैसा ही है। इस दुनिया में आने का जो तरीका है ना, वो कोई नया तरीका नहीं है, वो एक सही तो तरीका है। और मैं, आप सभी जितने बैठे हैं, हम सब भगवान ने जो एक तय किया है उस तरीके से इस दुनिया में हम आए हैं। और विचार करिए, इस दुनिया में अगर आने का तरीका एक जैसा है तो जाने का भी तरीका एक जैसा ही है ना। इस दुनिया से जो लोग विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं, श्वास खत्म हो जाती है ना, ऐसे ही तो है कि भाई श्वास आवणो बंद हो गयो, मतलब वो आदमी गयो। तो हाथ टूटो, दिल टूटो, पग टूटो, कटे भी कई वेर, आखिर श्वास बंद हुए जन कह गया मैं गियो। तो जाने का तरीका भी एक जैसा ही तो है, फिर फर्क कहाँ है? आने का तरीका एक जैसा, जाने का तरीका एक जैसा। कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसको शमशान में ले जाया जाता है, नाम बदल गए हैं, किसी ने उसे कब्रिस्तान कहा है, किसी ने उसे शमशान कहा है, किसी ने उसे मरघट कहा है, किसी ने उसे मुक्ति धाम कहा है, नाम ही तो बदले हैं, लेकिन आखिर स्टेशन तो वही है, वही स्टेशन है। थोड़े बहुत ठीक है, अपने अपने हिसाब से कोई जलाते हैं, कोई दफनाते हैं। अरे ऐसे तो कई बार थोड़ा बहुत तो इधर उधर दिख जाता है कि कोई गरीब आदमी होता है तो सामान्य लकड़ियों से अग्नि संस्कार होता है, कोई पया वालों हुए तो क्या चंदन की लकड़ियों कर जो भाई, तो उन्हों कई फर्क पड़ेगा है? उससे क्या फर्क पड़ना है? आखिर तो आदमी मरता तो उसी तरीके से है, आखिर मर तो गया, खत्म तो हो गया। और एक बात बताऊं, अगर जन्मा बच्चा तो 2-2.5 किलो का होगा, और मरेगा उसके बाद जो राख इकट्ठी होगी वो भी करोगे तो 2-1 किलो की हो जाएगी। इसका मतलब हमारा एंट्री और हमारा एंड जो है वो एक जैसा ही है, फिर फर्क कहां है? बताइए, फिर फर्क का, फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई राम बनकर के जी लेता है और कोई रावण बनकर के जी लेता है? फिर ये फर्क क्यों है कि कोई कृष्ण बनकर के जी लेता है और कोई कंस बनकर के जी लेता है? साहब, ये फर्क जन्म और मरण में नहीं होता, ये जन्म मरण के बीच जो जीवन है उसके जीने में फर्क होता है कि आदमी जी कैसा रहा है, आदमी के जीने का अंदाज कैसा है, उसका तौर तरीका कैसा है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जो मैंने कहा उसमें आप मेरे से सहमत हो कि नहीं? आदमी का जन्म कितनी बार होता है? एक बार। हाथ अगले ही ऊंचा करो, बिठा तो पड़े कि होड़ो है, ठीक है नहीं? एक बार होता है, ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब मेरी बात बदल रही है। आदमी का जन्म एक ही बार नहीं होता। वैसे अगर देखा जाए शास्त्र की दृष्टि से तो आदमी का जन्म कई बार होता है, कम से कम 3 बार तो होता ही होता है। एक बार तो आदमी मां के पेट से जन्मता है, हम सभी जन्म हुआ है एक बार। लेकिन दोबारा जन्म कब होता है? जब वो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षक के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, अध्ययन करता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। परंतु उसके बाद एक और तीसरा जन्म होता है। लोग के महाराज गला होगा,
2 बार तो समझ में आवे और तीजो जन्म को ढुलाया महाराज, तीजो बड़ गड़ो है। मैं बताऊं, तीसरा जन्म किसी को पता नहीं, लेकिन वो भी होता है। पहला जन्म तो मां के पेट से हुआ, दूसरा जन्म गुरु के द्वार से हुआ, उसके दिए ज्ञान से, लेकिन तीसरा जो जन्म है वो किसी और के द्वारा नहीं, खुद का, खुद के द्वारा है। खुद का जन्म खुद से ही होता है। और जिस दिन वो जन्म आदमी का हो जाता है, उस दिन व्यक्ति समझ जाता है कि अब मुझे जीवन कैसे जीना है। उस दिन आदमी को पता चलता है कि मेरी जिंदगी जीने के सिद्धांत क्या होंगे। मैं कभी फिसलूंगा नहीं, मुझे फिसलने के मौके बहुत मिलेंगे, मुझे ऐसे लोग भी मिलेंगे कि अटे यार बच्चे मैं फिसल जाऊंगा, लेकिन नहीं, अब तो मैंने मेरा अपना जन्म अपने से ही कर लिया है, अब फिसलने वाले स्थान पर मैं नहीं जाऊंगा। अब सिद्धांत के खिलाफ मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, मेरे उसूल अपने होंगे, मेरी जिंदगी अपनी है, मेरे जीवन शैली अपनी है, मेरे नियम, मेरे तौर तरीके अपने होंगे। और सच कहता हूं, आप लोगों ने उस जीवन को जीना शुरू कर दिया है, इसीलिए तो 31 दिसंबर को यहां बैठे हो, है ना? नहीं तो कभी के खिसक जाते, कभी के स्लिप हो जाते, फिसल जाते। लेकिन यही है, और ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिल पाता, ये अवसर कम लोगों को मिल पाता है। देखो एक बात बताता हूं, बचपन में माँ अपने बेटे को गोद में खिलाती है, पिताजी भी खिलाते हैं, तो वो जब खिलाते हैं, खिलाती हैं माँ, तो गाना गाते हैं ना कि क्या क्या गाना है, मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, रोशन जग में राज दुलारा, ऐसा कुछ है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में राज दुलारा, हाँ ऐसा है। तो वो माँ की इच्छा होती है, पिता की इच्छा होती है, बिल्कुल सही बात है। और हर माता पिता की अपने बच्चों के प्रति ये भावना रहती है कि ये बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करे। अच्छा, माता पिता का नाम कितने लोग रोशन करना चाहते हैं? सब चाहते हैं। आपको पता है कि माँ बाप का नाम रोशन कैसे होता है? माँ बाप का नाम रोशन कभी अंधेरे रास्ते पर चलने से नहीं होता। माँ बाप के नाम को रोशन कभी भी गलत नीतियों से नहीं किया जा सकता, अनैतिक कार्य करके उनके नाम को रोशन नहीं किया जा सकता। शराब की बोतलों में जो शांति की तलाश करते हैं, वो लोग माँ बाप के नाम को छोड़ो, खुद के नाम को भी रोशन नहीं कर सकते। वो जिंदगी को रोशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता ही गलत हो गया। वो तो बिल्कुल अंधेरे का रास्ता है, अंधेरा मार्ग है। लेकिन माँ बाप के नाम को अगर रोशन करना है तो उसके लिए जिंदगी को उजालों की ओर लेकर के जाना पड़ेगा, उसके लिए जीवन को संस्कारित करना पड़ेगा। बहुत तरीके का जीवन है, लेकिन उस जीवन को जीने का कौन सा तरीका हमें सेलेक्ट करना है, वो हमारे विवेक से हमें पहचानना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सज्जनों, पहला जो जन्म होता है वो मां के पेट से होता है। उसमें कितने महीने लगते हैं? 9 महीने लगते हैं। ठीक है, 9 महीने का प्रोसेस है, तब अपन दुनिया में आते हैं और गुरु के वहां जाते हैं। तब जो दूसरा जन्म हमारा होता है उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें करीब करीब 10 से 12 साल लग जाते हैं। 12 साल क्या होता है? पहला तो गुरुकुल में जाओ तो जाने 12 साल भूल जाओ छोरे ने, है कि नहीं? तो करीब करीब आज भी अपन समझते हैं तो कम से कम 8-10 साल तो लग ही जाते हैं। तब जाकर के फिर नया जन्म हमारा होता है कि हाँ, कुछ बन के आए हैं, कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ नया सीख के आए हैं, नई जिंदगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, मां के पेट से 9 महीना, गुरु के द्वार से 12 साल, परंतु खुद से खुद को जन्म देने में तो कई बार एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है, फिर भी आदमी का जन्म नहीं होता। और आज जो सत्संग में मैं बातें बताने वाला हूं, इस नए साल के जन्म के साथ अपने आप के जन्म की भी बातें बताने वाला हूं कि हम खुद से खुद को कैसे जन्माएं, अपने आप को कैसे पैदा करें और कैसे जीवन को बढ़िया तरीके से जिएं। क्या तरीके हो सकते हैं? देखो, वो माँ बाप
सामान्य माँ बाप होते हैं जो अपने पीछे बेटों के लिए विल छोड़ करके जाते हैं। विल समझते हो ना? कई वे विल, वसीयत, उनके विल अंग्रेजी में है कि नहीं? तो वसीयत में क्या होता है? संपत्ति होती है, क्या दुकान इन नाम और प्लॉट इन नाम और फलाना नाम और, तो उसको कहते हैं विल। वो माँ बाप, अब देखो ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, फिर तो धमा चौकड़ी मचानी जाए बोने, पर थोड़ी देर आनती हूँ, क्योंकि वो नयो साल थोड़ा आ रही हो तो नए साल रहा हीरा लेर जेजो, ये इसीलिए तो सत्संग होती है, नहीं तो लोग क्लबों में जावी जे वो टकट बचीड़ा खावे। अटे अटे आई तो बात समझने वास्ते आप आया। जो सामान्य माँ बाप होते हैं और वो पीछे बेटों के लिए बेटियों के लिए विल छोड़ करके जाते हैं, लेकिन जो महान माँ बाप होते हैं वो अपने पीछे विल नहीं गुड विल छोड़ करके जाते हैं। अब गुडविल कहते ही बात अलग हो गई है ना? तो हमें हमारे जीवन को ऐसा जीना है कि हम अपने आप के जीवन पर गौरव कर सकें, लेकिन हमारे बेटे पोते भी हमें याद करें तो गौरव से याद कर सकें कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारी माँ ऐसी थी, कि हमारी दादी ऐसी थी, कि हमारे दादा ऐसे थे, और वो हमें ये संस्कार दे करके गए हैं, ये सब कुछ हमारे पीछे छोड़ करके गए हैं। ये सबसे बड़ी संपत्ति, ये सबसे बड़ा धन है। और अब बात करता हूं जिंदगी को बढ़िया बनाने की। उसमें पहला मंत्र दे रहा हूं, पहला ही मंत्र याद रखना, और वो पहला मंत्र यह है कि कभी भी किसी में बुराई मत देखो। याद रखना, बात तो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन अभी इसका विवेचना करूंगा तो फिर धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। कभी भी किसी में बुराई मत देखो। हमारी आदत यहीं से गलत होती है। कई बार हम खुद गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। कई लोग ऐसा है कि मुंडा माथे दिन गाड़ियां बोलता फिरे, फंस गए, मैं गाड़ी बोली सा कि गलत किया, अरे 50 बार तो बोल दी। कईयों को पता ही नहीं होता है। पहली बात, हम किसी में बुराई नहीं देखेंगे। नया साल आ रहा है, वैसे तो अपना चैत्र मास में आएगा, लेकिन कोई नहीं, अपने 3 महीना पहले प्रैक्टिस ही सही, अपन घाटो गई। तो इस नए वर्ष पर मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो है किसी में बुराई, देखो आदमी के पास जैसा चश्मा होता है वैसा ही उसको नजर आता है। एक आदमी कहता है कि यार फूल तो हैं लेकिन फूलों के साथ कांटे हैं, ओफो कांटे हैं। और दूसरा कहता है वाह कांटों के बीच गुलाब कितना मुस्कुरा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। बात तो वही थी, लेकिन अपनी अपनी सोच का फर्क है, अपने अपने नजरिए का फर्क है। ये बात याद रखिएगा कि हमें किसी में बुराई नहीं देखनी है। अपनी जुबान को गंदी मत करिए। आप अपनी जुबान को मीठी बनाइएगा तो अगले के कान भी जरूर मीठे बन जाएंगे, क्योंकि जो आपकी जुबान से निकलेगा वही तय करेगा कि अगले कानों में क्या जा रहा है। आप अपनी जुबान को मीठा बनाइए, अगले के कान मीठे होंगे। लेकिन आप अगर अपनी जुबान को गंदा बनाएंगे तो अगले का मन भी गंदा हो जाएगा। ठीक बात। एक बात याद आती है मेरे को, एक कहानी याद आ गई कि आदमी जैसा नजरिया रखता है वैसा ही आदमी का जीवन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक महाराज थे, गांव के बाहर बैठे थे। तो गांव के बाहर बैठे थे तो उनके पास उनका चेला भी बैठा था, छोटा। इतने में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, महाराज इस गांव में मुझे रहने का मन है, कैसे लोग हैं इस गांव में? महाराज बोले, लेकिन आप कहां से आ रहे हो? बोले, मैं भी गांव से ही आ रहा हूं। महाराज बोले, उस गांव में कैसे लोग थे? अरे बोले, बहुत बेकार, निकम्मे, नंबर 1 के खड़ूस,
कोई काम के नहीं। ऐसे ही लोग थे, परेशान हो गया, मैं रह ही नहीं सकता उनके बीच में, इसलिए मैंने सोचा गांव बदलते हैं। अब इस गांव में कैसे लोग हैं, महाराज गयो उन गांव में खड़ूस आके उन डबल इन गांव में, उन गांव में लड़ीखोर आ गए उन डबल इन गांव में, जाई मत तो थारे रहने वास्ते कौम रही नहीं। वो आदमी गयो बरो, आधो घंटो यो एक आदमी और आयो, वही महाराज ने कहो महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दो, आपरा दर्शन हो गया, मने लागे कि मारो दिन मारो जीवन बहुत बढ़िया जावेला। महाराज इन गांव में लोग केड़ा रहे? महाराज के तू जिन गांव में आ रही हो उनमें केड़ा रहे? बोले बहुत बढ़िया, अच्छे लोग सज्जन लोग रहते हैं, लेकिन किसी कारण से मुझे उस गांव से निकलना पड़ा है, बाकी लोग बहुत बढ़िया हैं, उसमें मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। गुरुजी ने कहा तो जिस पिछले गांव में तुम्हें अच्छे लोग मिले उससे भी 2 गुना बढ़िया इस गांव में तेरे को लोग मिलेंगे, हम तेरा स्वागत करते हैं, वेलकम, आइए। वो आदमी गांव में गयो बरो रेहू ने, लेकिन वो छोटो चल क्यों बैठो, वो गयो महाराज मैं 1 घंटों देख रही हूं, थाने कने 2 आदमी आया, दोनों सवाल एक ही करियो पण ते जवाब अलग अलग की कर दिया थे, झूठ बोलो। महाराज क्यों नहीं, तो भले जवाब दिया ने अलग अलग। उन्हें तो कहो कि इन गांव में थारे गांव में जी भूंडा लोग रहे, एन दूजोड़ो आयो वो पूछो तो उन्हें कह दियो कि इन गांव में थारे गांव में जी बढ़िया लोग रहे, एक ही गांव है, इन एक गांव में बढ़िया और भूंडा लोग की करोगा था, यूं की कर पलटो। जने महाराज कहो बेटा सच तो यह है कि न तो कोई घटिया होता है, न कोई गांव घटिया होता है, न कोई गांव बढ़िया होता है, बल्कि ये घटिया और बढ़िया दोनों ही बातें वस्तुओं में नहीं होती, हमारे दिमाग में होती है, हमारे विचार में होती है। जो जैसा सोचता है उसको वो वैसा ही दिखता है, लगता है। और जिस दिन हमने हमारी सोच को बढ़िया बना दिया, हमने हमारे चिंतन को बढ़िया बना दिया, कोई लाख हमें बुरा बताएगा, लेकिन हमारी सोच बहुत उत्तम क्वालिटी की है तो हम बुरे में से भी कुछ अच्छा निकाल लेंगे। और किसी की सोच घटिया होगी तो वो अच्छे में भी हमेशा बुरा ही देखेगा। इसलिए पहला संकल्प ये लीजिए कि हमें हमारे जीवन को ऐसा बनाना है कि किसी में भी बुराई देखेंगे तो अच्छा ही देखेंगे। अच्छा, एक बात और याद आई मेरे को, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम जैसा देखते हैं या हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखो कि आदमी की उत्तम सोच, उत्तम क्वालिटी आदमी को कहां से कहां लेकर के जाती है। एक बहुत हृदय स्पर्शी कहानी है, दिल को छूने वाली कहानी है, आप ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, हुआ ऐसा कि एक स्कूल के अंदर मास्टर जी थे, वो पढ़ा रहे थे, क्लास में बच्चे बैठे थे और उसमें एक बच्चा बोला, सर अभी अभी मेरी सोने की अंगूठी गायब हो गई है, जस्ट 5 मिनट पहले सोने की अंगूठी थी और खो गई है। तो मास्टर जी बोले, अगर सोने की अंगूठी खो गई तो सोने की अंगूठी पहन के क्यों आता है? पता नहीं है, संभलती है नहीं, पहन के आ गया। अरे गुरुजी मैं नहीं पहनता हूं, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, मेरी माँ ने जबरदस्ती पहना दी कि बेटा कोई नहीं, आज के लिए पहन ले। और मैं तो पहन के स्कूल में आ गया, इधर आप होम ये दे दिए काम, तो जब लिखता हूं तो वो चुभती है, इसलिए लिख नहीं पाता, तो मैंने अभी अभी जस्ट निकाल के ऐसी रखी थी और 5 मिनट भी हुए नहीं है, गायब हो गई अंगूठी। और आज अगर मैं बिना अंगूठी घर जाऊंगा मेरी माँ मुझे डांटेगी, बहुत फटकारेगी, गुरुजी मेरी अंगूठी। गुरुजी ने कहा ठीक है। पता नहीं गुरुजी को क्या सूझा, गुरुजी ने कहा क्लास का रूम बंद कर दीजिए। क्लास का रूम बंद कर दिया, ये दरवाजा बंद कर दिया, गेट, और फिर गुरुजी ने कहा सब जो स्टूडेंट बैठे थे, विद्यार्थी बैठे थे, कि अपने आंखों पर पट्टी बांध लो। सबने आंखों पर पट्टी बांध ली और गुरुजी जो है सब स्टूडेंट्स के जेब में तलाश करने लगे अंगूठी की।
आधी क्लास को उन्होंने तलाशा और अंगूठी उनको मिल गई। एक के पास मिल गई, अंगूठी तो मिल गई, पर गुरुजी को लगा कि अब अगर पीछे नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एक बार तो क्लास को पूरी को टटोलना है, नहीं तो बेटा छोरा कही हो चला कि मैं तो शरीफ बाबरा बेटा आगला चोर है, लारला हो चला कि मैं तो ईमानदारा। और ये जब ऐसे इनको चिढ़ाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मिलने के बाद भी गुरुजी ने क्लास को पूरी को देखा, आए अपने जगह पर खड़े हुए और फिर सबसे कहा सब अपने आंखों से पट्टी को हटा दें। पट्टी खोल दी गई और गुरुजी ने अंगूठी उस बच्चे को देते हुए कहा कि ये रही तेरी अंगूठी, मिल गई, ले। उस बच्चे ने अंगूठी ले ली, लेकिन जिस बच्चे के जेब में अंगूठी मिली थी वो बच्चा मन ही मन शर्मसार हुआ, बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि यार गुरुजी तो देख लियो, गुरुजी की नजरों में मैं तो चोर हूं, और हमें गुरुजी अगर हगड़ो रे हम ही कह दियो तो हमारी बड़ी बेइज्जती हुई। ज्यों त्यों क्लास पूरी हुई, वो गयो परो, पर गुरुजी कहीं बोलिया नहीं, छोरो गयो चलो आज रो दिन तो परो निकलियो। लेकिन अगले दिन गयो स्कूल में, फिर प्रार्थना सभा में 600 बच्चे प्रार्थना में बैठते हैं, वो बच्चा भी बैठा लेकिन मन में घबराया सा कि गुरुजी ने प्रार्थना में कहीं ये मैटर उठा लिया कि कल एक ऐसी घटना घटी थी तो इन 600 बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, और गुरुजी क्लास में दोबारा पढ़ाने आए अगले दिन, तब भी न तो उनके पढ़ाई में कोई फर्क आया, न उस बच्चे के प्रति नजरिए में कोई फर्क आया, न उनके प्यार में कोई फर्क आया, न उनके समझाने में कोई फर्क आया। समय बीतता गया और बरसों बाद उस स्कूल में एक समारोह हुआ, कई सालों बाद, और उस समारोह के अंदर उसी शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वो आदमी मुख्य अतिथि बनकर के जब आया तो उसने आकर के कहा कि इस स्कूल में आज से इतने साल पहले एक मास्टर जी पढ़ाते थे, वो मास्टर जी कहाँ है? बोले वो तो कब के रिटायर्ड हो गए। मैं तो रिटायर्ड नहीं भाई, रिटायर्ड तो भाई वो तो कब के रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं। बोले मैं उनको मिलना चाहता हूँ, आप उन्हें बुलाइए। उनको बुलाया गया, वो आए और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको प्रणाम करके कहता है गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। बोले बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। कौन भैया? बोले गुरुजी आज मैं जो कुछ भी हूँ और इस स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में अगर बुलाया गया हूँ तो ये सब आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा से ही मैं आज इतना बड़ा व्यक्ति बन पाया हूँ, वरना नहीं बनता। भाई तू कौन है? मैं तो तने जानो ही को नहीं, मारी कृपा की करूँगी तार माथे, मैं तो तने जानो ही को नहीं। वो क्यों गुरुजी आप मेरे को नहीं जानते? आपने ही तो हमको पढ़ाया है और आप कहते हो कि आप नहीं जानते। आपको याद है वो एक बार एक बच्चे की सोने की अंगूठी खो गई थी और फिर अंगूठी वापस मिल भी गई थी। गुरुजी को याद है? हाँ तो अरे गुरुजी आपको याद नहीं है? वो पट्टी बंधवाई थी आपने आंखों पर और फिर वो अंगूठी मिली थी। पर गुरुजी सच कहूं वो अंगूठी चुराने वाला लड़का कोई और नहीं, वो मैं ही तो था। आपको याद नहीं? आप नहीं जानते? आपने तो निकाली थी मेरी जेब से अंगूठी अपने हाथ से। गुरुजी बोले अच्छा वो तुम थे, वो तुम थे? हाँ गुरुजी वो मैं था। आपको नहीं पता? आपने तो निकाली थी अपने हाथ से और पट्टी भी बंधवाई थी हम सबके आंखों पर, स्टूडेंट्स के आंखों पर। गुरुजी बोले बेटा सच बात तो यह है कि उस दिन जब मैंने तुम सबके आंखों पर पट्टी बंधवाई थी तो मैंने मेरे आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। मुझे भी नहीं पता कि वो शक्ल वो कौन है, वो बच्चा कौन है जिसने ये अंगूठी चुराई, मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ मैंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। क्यों गुरुजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था
कि मेरा नज़रिया दूषित हो तुम्हारे प्रति, मेरा मन दूषित हो तुम्हारे प्रति। कहीं मुझे पता चला तो ये फोटो मेरे दिल में छप जाएगी, तो मेरे पढ़ाने के अंदाज में कहीं फ़र्क आ जाएगा, समझाने में तुम्हारे प्रति प्यार में फ़र्क आ जाएगा। मैंने तो सबको एक ही भाव से पढ़ाया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी गलती को कभी देखा ही नहीं है। जैसे ही ये बात गुरुजी ने कही और वो पुनः प्रणाम करने झुका और कहा, गुरुजी अब तक तो मैं आपको एक स्कूल का मास्टर शिक्षक मात्र समझता था, पर आज मुझे पता चला है कि आप एक शिक्षक ही नहीं हैं, आप तो देवता पुरुष हैं। आपका नजरिया कितना अच्छा है, आपके विचार कितने अच्छे हैं कि कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और यही आपका गुण। गुरुजी आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैं स्कूल में लगातार आता रहा, लेकिन आपके भाव में मैंने कोई फर्क नहीं देखा, तो मेरे मन में ऐसा संकल्प हो गया कि आज तो चोरी करने की भूल कर दी सो कर दी बेटा, पर जिंदगी में कभी किसी की चीज चुराऊंगा नहीं। उसी का फल है कि आज मैं इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। विचार करिए सज्जनों, एक गुण व्यक्ति के जीवन में आया और वो उसको कहां से कहां ले गया। मंत्र, पहला मंत्र क्या है? कई बता रही हूं मैं। जीवन में कभी किसी की बुराई पर हम ध्यान नहीं देंगे। आपको आगे नहीं बढ़ा दे ये गुण तो मेरे को कहना। लोगों का ट्रैफिक जाम कहां होता है? यही होता है। वो तो एडो है, वो तो एडो है, तू बच केड़ो है, मतलब फोगटरी पंचायती यू ही चौकी माथे बैठे बैठे टाइम पास करी। आज के बाद इसको थोड़ा बदलो। ये संत अपने बीच में बैठे हैं ना, क्यों बैठे हैं, इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि इनको आप पूछोगे कि फलान जी गड़ा तो कहे भाई मन ठाई को नहीं टेम ही को नहीं, मन तो फलान जी गड़ा मन देखे है कि नहीं। और यही अगर ही मैं रहता तो थोड़ी पूछता है, सीधी सी बात है। आप लोग यहाँ पर हो, आयोजन कराने वाले बंधु यहाँ पर हैं, तो इन्होंने ये थोड़ा ही ध्यान दिया होगा कि कौन कैसा है। बोले हम तो यार 10 दिन से आयोजन में व्यस्त हैं, हमको तो पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है कि नहीं। मन तो लागे नई गाइडलाइन का ये वही तो ठानी है, जनी तो बड़ा हुआ हो। कई फायदे भी तो हैं, कई अच्छा अब देते हैं जीवन का दूसरा मंत्र। दूसरा जो मंत्र है वो बहुत काम का है हो। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है, टाइम देखते जाते हैं थोड़ा सा। वो जो मंत्र है वो भी बड़ा काम का है। वो मंत्र कैसा है? वो मंत्र है, कभी भी जीवन के अप्रिय प्रसंग को याद मत कीजिए। ये थोड़ा समझने वाली बात है। अपने जीवन में कोई अप्रिय घटना घट गई, कोई ऐसा विचार मन में आया या कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में घटी जिसको आज भी याद करते हैं तो मन खराब हो जाता है। आज भी अगर मैं याद करूंगा या आप याद करेंगे तो मूड खराब हो जाएगा, पूरा वातावरण खराब हो जाएगा। तो संकल्प ले लीजिए, ऐसी अप्रिय घटना को हम याद ही नहीं करेंगे। मैंने देखा है कई घरों में छोटी छोटी बातों को याद करके लड़ाई हो जाती है। कई बार डोगरी कहवे, बहु मने आज 15 साल पहला एड़ा बोल बोलिया था। अरे बोलिया तो बोलिया है यार, हम कहीं को नहीं। और कई जगह तो मुँह में तो घनी पीते हो। कई घरों में मैं जावा नहीं, जने हगलेली छोरान बिजान सब बैठे रहे, आप सब आप मुँह मिले सत्संग जी करें। सत्संग चालती सत्संग में बीचे कोई सत्संग रेडी बात चले डोगरी रोन लाग जा। અને પછી કમરે मान के बाप जी मैंने रोनो आवे क्यों के मैंने बहु यूं कहे तो अर्थ हमें क्यों लड़ो, हमें क्यों मन में वह बात लाओ और क्यों अनुभव रे प्रति पाचड़ो विचार लाओ। हुआ सो हुआ। एक बात याद रखना, इस दुनिया में हम जितने भी हैं सब क्या है? इंसान है। कोई भगवान हो तो बताओ, मैं सोना प्रणाम करूं कहीं ना कोई। हाँ तो है मैं न कीजिए, आखिर तो इंसान है। तो फिर क्यों इतनी लंबी बात की हम गांठ बना लेते हैं कि फलाने तो मनी यूं कह दियो, फलानी यूं कह दियो, बच बहू कह दे मने 15 साल पहला सासू यूं कह दियो, सासू कह दे मनी यूं कह दियो। फालतू की लड़ाई मिटो। अप्रिय प्रसंग को आज के बाद दिल से डिलीट कर देना, ये संकल्प लीजिए। आपका नया साल अच्छा नहीं हो जाए तो मुझे कहना। कमियों से जुदा मैं भी नहीं और तू भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं, खुदा
तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। मैं तुझे, तू मुझे इल्जाम देता है, मैं तुझे, तू मुझे इल्जाम देता है, मगर भीतर अपने झांकता मैं भी नहीं और तू भी नहीं। भीतर अपने झांकता मैं भी नहीं और तू भी नहीं, यही तो कमी है। आज एक बार बताऊं, आज आदमी ने उठाए कि फलाणो फलाण जी राते कई करियो, फलाणो कौन है, फलाणो परिचय कहिए वो भी ठाए। अबार की नहीं अबार खड़ो कर दो कि साहब चेहरा देखन बता जो कई नाम है, वह कई धंधो करें वगट है, तो अबार लिस्ट बता दे लोग, फलाण जी है, फलाण जी रो धंधो है, फलाण जी रो मकान हटे, फलाण जी दुकान हटे, राजस्थान में गाँव हटे, यूँ है हगड़ो ही बता दी। वो इनको जानते हैं, वो इनको जानते हैं, लेकिन विडंबना क्या है कि एक दूसरे को तो जानते हैं लेकिन खुद को कोई नहीं जानता है। मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है, इसका क्या पर्पस है, ये किसी को नहीं पता। और दुनिया में लोग एक और गलती करते हैं साहब, वो क्या है, धनी लोग ही आया मने आन के महाराज मोणी थे लड़ी मेड़ दो तो थोने में महाराज मोन ले। अब आजकल भाई कई करा महाराज लाइसेंस लड़ी जे के मोणी लड़ी मेड़ दो तो थोने महाराज मोन ले। कल चुके मैं क्यों केड़ा फसाया, मतलब थोड़ी लड़ी मेड़ दो तो मैं महाराज नहीं तो आई को नहीं, तो मैं क्यों कहीं लड़ाई है, तो के 35 साल हो गया है ब्याह हो याने, 35 साल हो गया है। मैं चाहूं कि उधर जाए, उधर नहीं रही है, थोड़ी देर वे वो बोलना बंद हुआ लुगाई के, मैं चाहूं कि ए उधर जाए, ए हमारी हुन नहीं रही है, उधर नहीं करनी, मैं चाह रही हूं कितनी कोशिश कर ली उधर जाए, उधर नहीं रही है, लुगाई के मैं देख रही कितनी कोशिश कर लिया उन्हें, कितनी मना लिया, ए उधर जाए, ए नहीं उधर रही है। तो हमें मैं तो धर्म संकट में पड़ गयो, मैं क्यों मैं क्या करी, 35 साल में नहीं उधरिया, मैं क्या करूं उधर आने, मैं तो खुद 35 पर रुको नहीं, मैं क्या करूं उधार दो, मैं क्या करी। तो ही मैं हो चो भगवान मने सद्बुद्धि दी की पावर दियो। और मैंने कहा साहब आपने उधार नालो तो कोई महापुरुष ही पैदा हो सके, 35 साल में नहीं उधरिया तो मैं तो थाने क्या कर उधार सकूं। लेकिन मैंने कहा आपकी गलती कहाँ है वो मेरे को समझ में आ गई, और मैंने कहा कि 35 साल नहीं लगते सुधरने में, 35 मिनट भी नहीं लगते, 5 ही मिनट लगते, लेकिन आपने गलती कर दी। वो उनको सुधार रही है और वो उनको सुधार रहे हैं, लेकिन इनकी बजाय आप खुद अपने को सुधारते और वो अपने को सुधारती, 5 मिनट में किस्सा खत्म हो जाता, सारा लफड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है, वो सुधर जाए, मैं तो जड़ो जड़ो। इससे भी बचना मतलब आपको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, और हम दूसरों को जितना पहचानते हैं उससे डबल अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हमारे जोधपुर में महाराज हैं ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी, आप नाम होने वाला, वे महाराज है जो वे महाराज का मित्र है। एक दिन वे बैठा जो बात चलती, जन कहता कि मारे पिताजी महाराज आ, मैं क्यों हाँ, क्योंकि उनके उस पुण्यतिथि के अवसर पर भी मेरा एक बार जाना हुआ था, उनके साथ सत्संग था। तो वह कहता आप संस्मरण बतायो कि मारा पिताजी आ महाराज, वोने कने लोग आवता मैं बूढ़ा हो गया, जन हमें भाई इतनी स्मृति रहे नहीं रहे, जन कोई महाराज कने आवता लोग, जन भगत आवता, जन वे भगत कहता महाराज थे मोन जानो पहचानिया, थे मोने पहचानिया, हमें आप पहचान वाली गिरी मोटी है, अगर उन टाइम अपने ठा नहीं रहे एना पके कि नहीं सा मैं तो आपने नहीं पहचानिया, तो लोग बेटा बस नाराज हो जाए इतनी बात मत। अरे यार हमें इतना लोग है, कहीं दिमाग आखिर तो दिमाग है, कहीं कोई हार्डी साइड में हो जाए माथारी, तो के बस 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 भूल गया थे मन जाने कौन, ओ हो देखो भाई केड़ो जमानो आयो है। लो भाई एन अगर उन्हें कहना मडानी उन्हें राजी करने, हाँ हाँ सा मैं आपने पहचान लिया, तो बेटा लोग एड़ा पहचान लिया, जन मन नाम बताओ
आई गिरे। बताओ मैं कौन आऊं? नाम बताओ। हमें नाम कटे याद रहे, ये तो हमें पण वे महाराज वन कोई कहता नहीं कि थेमोन पहचानिया, थेमोन पहचानिया। इन वे महाराज कया उनके अटियो नेड़ बोले, नेड़ बुलान के एक बात बताओ, मैं थोने पहचानने महाराज बढ़िया कि मोने खुद ने पहचानने महाराज बढ़िया? अगर दुनिया को ही पहचानना है तो फिर हम दुनिया को ही पहचानते, लेकिन हम संत बन गए हैं, इसका मतलब दुनिया को जाने या न जाने कोई घाटा नहीं है, पर खुद को जानना बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। तो अप्रिय प्रसंग को याद करना बंद करिएगा, बुरी घटना को याद करना बंद करिएगा, उसको हमेशा मत कहिएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। कई लोग हमें कहते हैं कि महाराज फलाने के घर लड़ाई है, फलाने के घर लड़ाई है, आप चलो। तो हम जाते हैं, 15-15 साल पुरानी लड़ाई, हम कहते हैं कि आपकी लड़ाई हम मेट देंगे, एक टोटका करना पड़ेगा। 5 साल पुराना आपके घर की दीवार पर लटकता कैलेंडर लाइए, मैं टोटका करता हूँ, आपकी लड़ाई मिट जाएगी। लोग कहते हैं 5 साल पुराना कैलेंडर घर की दीवार पर लटकता नहीं मिलेगा महाराज, 15 साल रो, 5 साल रो छोड़ो, लारली साल रो को नहीं मिले हमें भाई। 2022 लाग रहे हो तो 2021 रो कोई काम रहा का। लोग कहते डेट गई, साल गया, सब गया, महीना गया, अब क्या करें उसको, रखे तो गयो फाड़ बुड़ान पूरा करियो। मैंने कहा यही तो तरीका है। अगर आप 5 साल पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखते हो तो 15 साल पुराना झगड़ा घर में क्यों रखते हो? निकाल फेंकिए उसको, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक और बात आपको बताता हूं, तीसरा मंत्र, और ये तीसरा मंत्र भी बहुत काम का है। वो काम क्या मंत्र है? वो है अपने मन को उदार बनाओ, उदार मना बनो। दिल को छोटा मत करो, दिल को थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा। जितना दिल को बड़ा बनाओगे घर में उतना ही प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। मान लो बहुरो भाई आ रही है मुंबई, विचार कर लो थोड़ी घर की कंडीशन। बहुरो भाई आ रही है बम्बई, और अडने जो नणंद भी आयोड़ी है, सासरे थोड़े थोड़े सासरे नणंद भी आयोड़ी है। अब अड ने तो भैया आ रही है पीर में, थोड़ो मन है कि मैं जाऊं पीर, बहुरो मन कही वही भाया थोड़ी बात आ रही है, बहुरो मन कही वही पीर में, क्योंकि मारो भैया आ रही है, हाथ भाभी जी भी है, और इतना साल होया मिलने हो को नहीं। अड ने नणंद आयोड़ी बैठी। अब बहु लान चौकी है, बहु मन में विचार करे, संकोच खावे कि हमें आई आयोड़ी है, इनो ही ध्यान रखना पड़े, आओ भगत तो इनी भी करनी पड़े, और अड़ने मारो भाई भी आ रही है, वटे मारो जवनो मन है, मैं कई करूँ कई करूँ कई करूँ कई नहीं करूँ। सासू का क्या रोल होना चाहिए मुझे बताओ? हमें ठा पड़ी है कि नहीं? ये सारे समाधान आपके अपने घर में कहीं से महाराज कोई समाधान नहीं लावे, हम महाराज रे कटे लपड़ो है, लपड़ो थोड़ा घर में जाए तो समाधान भी आपको अपने घर में ही निकलेगा। क्या करना चाहिए? सासू को भेज देना चाहिए। और बहू नहीं पूछे, गणित संस्कारी वे, लान शर्माती वे, नहीं बोल पावे तो हम कह देनो, जान कही है बेटा, कही ओच रही है तू, भैया आ रही हो तारो, पक्का बात है क्या आ रही हो? तो ले बेटा तू जा पी रे, भैया आ रही हो, इतना साल उतारे मिलनो को नहीं हुई, भाभी भी आ रही है क्या? हाँ। तो सासू को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। 2022 में हमके कोई तू में हो जाए तो मन गई जो, सासू को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए, और घर में से नई साड़ी लाके अपने भाभी उस भाई की पत्नी के लिए दे देनी चाहिए बहू को कि आ लीजा, तारे भाभी ने भी दीजे, 15 दिन पीरे रही जे, कोई तकलीफ नहीं है। पण होनो बवा हूँ घरों मत बोल लीजो थे कही जो नहीं नहीं ननंद भी तो आयोड़ी है, पचे अटे कुण हम बहाड़ी, अहंग कला है, आ तरीको है। तो सासू कहेला कि वह मारी बेटी है, उन्हें मैं 20 साल राखी हूं तो 15 दिन और राख ले हूं, तू चिंता मत कर जा। अब बहू जाएगी, बहू जाएगी तो सासू को क्या फायदा हुआ ये बताओ?
था पड़ी गुन के डोकरिया कहवे नहीं महाराज फायदो क्यों कोन वे घाटे ज वे पछे झाड़ू तो मन काढनो पड़ी। अरे तो इतना दिन बहु काढ़ी थे पड़ी आ रिया बिस्तर माते सोफा माते 15 दिन काढ़ लो तो कहीं फर्क पड़े बदी तो नहीं भरी जे फायदो ज वे शरीर में तो अगर झाड़ू काट भी लियो तो कहीं घाटो तो नहीं। और दूसरा बताऊं फायदा क्या है बताऊं फायदो ओ ऐसा कि 5-7 दिनों ननंद पाची घरे जाए तो उन्हें की देवणो वे जने बहुरो जीव नहीं बढ़े क्योंकि बात अटे ही को नहीं है कि नहीं नहीं तो डोगरी रेवे कि इन देव जन बहु देखी जन बहुर मन में आई ओहो खुदरे बेटी ने तो यूं दे आई शांति बहु नहीं शांति हासोई खुश ननंदी खुश एन बहुई खुश इनो बढ़िया और थाने घर में कई चाहिए ये स्वर्ग ऐसे ही तो घर में निर्मित होता है। इसलिए मैंने कहा मन कैसा रखना उदार रखना जाना चाहे तो उसको और उसका रिजल्ट कभी भी पूरा नहीं होगा उसका रिजल्ट सदा अच्छा होगा। आपने बहू को कितने दिन के लिए भेजा पीहर में 15 दिन के लिए भेजा 5वें दिन घर में आ जाए पाची कि मारी सासू तो बहुत बढ़िया है लाण एकली वेला हमें तो ननंद की प्री वेला हमें जाऊं मैं और मारी सासू इतो लाड राखे तो 15 दिन रो कयो तो मने 7 दिन में ही पाछो आ जानो चाहिए। और यही विचार जिस दिन आपके जीवन में होंगे ये भाव जिस दिन आपके मन में होंगे ये प्यार जिस दिन आपके मन में होगा उस दिन बहू को सांस नहीं लगेगी बहू को जीवन की आस लगेगी कि मैं सांस के बिना नहीं रह सकती। मन को उदार रखो। और एक बात और बता दूं बहुओं क्योंकि हमारे सासुओं लड़े लाग महाराज मोने तो कह दियो बहुओं तो की कोई नहीं तो हुणो थोड़ी भी बात करूं कि उदार मना की जब बात आई है तो आपको भी उतना के उतना उदार बनना है उतना गड़बड़ टीच है कॉम्बिनेशन नहीं बैठे जन टच पर चालते रहे है कि नहीं। धनी आयो घरे धनी आयो जन लुगाई ने कहो हूँ फटाफट रोटी भी बत्ती बनाई जाए मेहमान आ रहा है कौन आ रहा है तो के मम्मी आ रही रोटी बना और मम्मी 10 दिन टी रवेला क्या लुगाई 10 दिन नाम होनियो बबकी को बने मारू टुकड़ रोज 10 दिन वास्ते कोई टुकड़ मुँह बने डोगरी वास्ते देखो डोगरी टावला कपड़ा बड़ा धोना पड़ेगा मैं पहला कह दूँ कपड़ा बड़ा कोई दूसरे में दो कपड़ा नहीं दूंला एन डोगरी आवे जन बजकटी जई नहीं है बारे में इन वास्ते मारूं तो देन नहीं वे सीधी बात है एक दिन रो वह तो बड़े की क्यों कर 10 दिन री बात कोई सेवा करने नहीं है कोई नहीं वेला बिमर की धनी क्यों पूरी बात हुण तो ले मारी मम्मी नहीं थारी मम्मी आवे जी गयो थारी मम्मी आवे लोगों के ओ सरप्राइज लो मरो पहले बताना था ना मैं तैयारी करके रख हमें देख केड़ा स्वर बदलिया ओहो हो पति देव की हो तो पूरी बात बताओ तो हुणी कटे पहले कूद गई क्या फर्क पड़ता है। मैं निवेदन करना मैं विनोद में कहता हूं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी मां आती है आपको प्रसन्नता होती है तो क्या पतिदेव की मां आ जाएगी तो प्रसन्नता नहीं होगी। अरे जिसे आप अपना सुहाग कह रही हो उसे जन्म देने वाली तो उसकी मां ही तो है उसकी सेवा करने में क्या तकलीफ। बड़ा दिल रखो बड़ा भाव रखो तो निश्चित रूप से यही जीवन में परिणाम आ जाएगा कि आपको कहीं और स्वर्ग ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। जहां हो जिस धरती पर हो उसी जगह आपको स्वर्ग नजर आ जाएगा। और अंतिम और चौथा मंत्र आज की सत्संग का दे करके और फिर अब चूंकि 20 से 25 मिनट और रहे हैं तो इस 20-25 मिनट में हम थोड़ा उत्सव भी मनाना चाहते हैं और आप लोगों को भी थोड़ा है ना जाते जाते एकदम उत्साह के साथ एनर्जेटिक होकर के। अच्छा जो बता रहा हूं उसमें बोर तो नहीं हो रहे हो कोई नहीं तो हमारी बंद करना भाई बोर तो नहीं हो रहे हो समझ में आ रही है बात थोने पाया हाँ
एक लास्ट बात और बताता, वो सबके लिए कॉमन बात है। देखो ये मंत्र लास्ट है, और वो मंत्र लास्ट ये है कि जीवन में कभी भी अभिमान मत करिएगा। ईगो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं कई बार कहता हूं, पेट खराब हो जाता तो लोग कहते हैं इनो ले लो, गैस वैस उभर गए तो क्या इनो ले लो, ENO इनो, और EGO ईगो। इनो का ऐड आता है कि ये काम बनाए 6 सेकंड में, 6 सेकंड में गैस निकल जाए। तो क्या इनो का ऐड आता है ये काम बनाए 6 सेकंड में, लेकिन मैं ईगो का ऐड करता हूं, मैं कहता हूं ये काम बिगाड़े 6 सेकंड में। ईगो ऐसा खतरनाक चीज है कि ये आदमी का तुरंत काम बिगाड़ देता है। और ईगो किस बात का ईगो? किसी किसी को धन का ईगो होता है, हम बड़े धनी हैं जी, हम बड़े पद वाले हैं जी, हम बड़े पैसे वाले हैं जी। बेकार का अभिमान है, बेकार का घमंड है साहब। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए और बड़े बड़े चले गए, कौन पूछता है? सुल्तान मासूक जो थे सूने पड़े मरगट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहां अब रोने वाला कोई नहीं। बताओ कौन किसको याद करता है? और पैसे का एक बात बताऊं, जो जहां लिखा है उसका वहां लग जाना है। हमारा होता तो हम रोक भी देते, पर नहीं है हमारा, इसलिए जहां लगना है वहां लग जाता है। एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी जा रहा था रास्ते से, तो उसको याद आया कि हाँ हमारे तो फंक्शन है, तो होटल भी बुक करनी है। तो कहा चलो निकलते निकलते ही बीच में होटल आ रही है, बात कर लेते हैं। इसलिए वो रुक गया। जा तो कहीं और रहा था, लेकिन बीच में होटल आ गए तो याद आ गया तो गया, गाड़ी रोकी, होटल वाले को बोला मेरे होटल में कमरा बुक करना, ये करना वो करना, ऐसा ऐसा, और अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन ये पकड़ 500 रुपये एडवांस, और कल आकर के मैं रूम देखता हूँ, रूम पसंद आएगा तो फाइनल करूँगा, नहीं तो फाइनल नहीं करूँगा, लेकिन अभी पकड़ 500 रुपये, कल आता हूँ। उसने 500 रुपये पकड़ा दिए होटल वाले को, और ये जल्दी में था, निकल गया। रूम वूम देखा नहीं, क्योंकि रूम वूम देखने में टाइम लगता है। उसने कहा कल आके देखता हूँ, ये तो चला गया। लेकिन जो होटल वाला था उसके पास 500 रुपये आए, तो उसने अपने हिसाब में देखा कि हमारे घी वाला 500 रुपया बाकी है, तो वो हाथों हाथ 500 रुपया घी वाला ने दे दिया। घी वाला कहने 500 रुपया आया, तो घी वाला लेता था दूध, जिससे उसके पैसे 500 रुपये बाकी थे, इसलिए घी वाले ने दूध वाले को 500 रुपये पकड़ा दिए। ठीक है, और दूध वाले ने देखा हिसाब में कि चारों जिनकनों आवे हमारे गायों रे 500 रुपये उन बाकी है, वो 500 रुपये चारों वाला ने पकड़ा दिया। चारों वाला 2-3 जना भैया ने लेन गयो उन्हीं होटल में, जीमन ने 500 रुपये और जीमन आई गयो, जितने अगले दिन आई गयो वो जीमन रोटी जीम पर 500 रुपया होटल वाला ने देन निकलियो, जिते वो कमरो देखने आई गयो, जो आदमी पहले दिन आयो तो 500 रुपया एडवांस देन गयो, वही कमरो देखने दूसरे दिन आ गयो कि हाँ भाई साहब अब मैं कमरा देखने आ गया हूँ, दिखा दो। बोले सर ये कमरा है, देखो। उसने कमरा देखा तो उसको पसंद आया नहीं, उसने कहा नहीं मेरे को पसंद नहीं आया, 500 रुपये वापस दे दिए। उसने हाथों हाथ वो 500 रुपये वापस दे दिए, होटल बुक की नहीं और निकल गया। एक बात बताओ, 500 रुपये जिसके थे घूम फिर के उसके पास आ गए कि नहीं? हैं, आ तो गए, लेकिन ये 500 रुपये आ जरूर गए, पर इसी 500 रुपये में घी वाला भी निपट गया, दूध वाला भी निपट गया, गाय वाला भी निपट गया, चारे वाला भी निपट गया, और वापस उसके 500 रुपये आ भी गए। अब बताओ जो धन करते हैं मेरा 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 मेरा, बोलो क्या है मेरा? कुछ है अपना? इस दुनिया में याद रखिएगा, ये जो कुछ है वो ईश्वर का है। दादा के पास था, पोते को दे करके चले गए, अब दादाजी के पास नहीं रहा, आज पोते के पास में है, लेकिन वो भी जाएगा तो साथ लेकर नहीं जाएगा, वो भी वहीं का वहीं रही जाएगा या अगले को देता चला जाएगा। और फाइनली अगर आप उसके मालिक को ढूंढने जाओगे तो न मैं मालिक हूं, न आप मालिक हो, न ये मालिक है, न वो मालिक है। मालिक तो केवल लक्ष्मी नारायण ही हो सकता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान लक्ष्मी का मालिक है। इसलिए अपना अभिमान बिल्कुल
झूठा है। तो आज से ये बात भी याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई काम करें तो उस काम को भगवानमय होकर के करें, पर अभिमान होमय होकर के नहीं करना है। घमंड से दूर रह करके समर्पित भाव से कार्य करना है, और वही कार्य सत्कार्य बन जाता है, वही कार्य सेवा कार्य बन जाता है। जैसे आज का ये आयोजन हुआ, इस आयोजन में जो ये रामदेव सेवा संघ है, अपने सर्वधर्म समिति वाले लोग भी हैं, गुरु कृपा सत्संग परिवार वाले, भक्त मंडल वाले, सारे ये सब जो भी हैं, और जो जो अभी समितियों के नाम लिए थे वो सभी लोग हैं। और चोपड़ा साहब और उनका तो बहुत भाव रहता है, और वे हमेशा पीछे रहते हैं। उनका भाव देखिए आप, करते हैं बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया सो बाबा ने किया, और बाबा का ही है, और बाबा ही करने वाला, और बाबा ही कराने वाला है, ही सब बाबा का। और इतनी विनम्रता के साथ आप ये भाव अपना समर्पित करते हैं, चाहे रामदेरिया की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो। और हम तो जब आते हैं, जब भी देखते हैं, तो ये चोपड़ा भक्ति धाम में भी सत्संग था सवेरे, तो सारा कार्य आपने देखा, लेकिन उस कार्य में मैंने देखा है उस व्यक्ति का समर्पण देखिए, उस व्यक्ति की विनम्रता देखिए, उस व्यक्ति की निरअभिमानिता देखिए। जब व्यक्ति अहम से हटता है तो वहम से हटता है, और वहम और अहम जब व्यक्ति के जीवन में हट जाता है, तभी व्यक्ति के जीवन में ओम का जागरण हो पाता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें हमारे जीवन में उस ओमकार को लाना है, अहंकार को नहीं लाना है। यहाँ जितने भी लोग इस आयोजन को करने में निमित्त बने हैं, माध्यम बने हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ, खाली रख दो बस 1 मिनट के लिए, और साथ ही साथ मैं उन युवा कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूं जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, इसके प्रचार के लिए लोग लगे हैं, और अपनी अपनी भूमिका, अपना आयोजन जान करके जिन्होंने महती भूमिका निभाई है, उन सभी युवा कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूं। और युवाओं के लिए तो सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि आप अपने आप को कभी भी कम मत आंकना मित्रों, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जब भी इतिहास बनाने की बात आती है, रिकॉर्ड बनाने की बात आती है, देश को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात आती है, तब देश गुलाम था, तो उस वक्त उन युवाओं ने अपनी शहादत दे करके इस देश को ऊंचाई प्रदान करी। और आज अगर इस देश को ऊंचाई प्रदान करनी है तो हमें जान देने की आवश्यकता नहीं है, पर जान लगा करके हमें देश को ऊंचाई प्रदान करनी है, रात दिन मेहनत करके ऊंचाई प्रदान करनी है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लिबास माने ड्रेस, वस्त्र, कपड़े, यही तो होगा। स्नान करेंगे तो कपड़े तो बदलना ही है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और आप लोग इतिहास बदलने वाले लोग हो, क्योंकि आपके अंदर वो भावनाएं हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, एक तो सूरत महानगर के अंदर मैं बैठा हूं, और यहाँ आप लोग वैसे भी कर्म प्रधान इस नगर में बैठे हो, और कर्म करने वाले सभी प्रबल पुरुषार्थी लोग हो, लेकिन इस सत्संग भवन में भी जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा युवाओं के चेहरे नजर आ रहे हैं। मुझे इसकी भी बड़ी प्रसन्नता है कि आप संस्कारवान लोग हो, आप संस्कारवान लोग हो और समझदार लोग भी हो, वैदिक सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हो, इसीलिए तो क्लब में नहीं गए, सत्संग के स्थल पर आए हो। हिंदू संस्कृति हमारी कहती है कि अगर आपको फंक्शन मनाना है तो भाई जन्मदिन मनाना है तो दीपक जला करके मनाया जाए, मोमबत्ती बुझा करके नहीं। बटे तो वे विदेशी लोग तो खुदरो जन्मदिन मनावे तो ही मोमबत्ती बुझावे, अटे अपन 2022 रो जन्मदिन मना रही हो, है कि नहीं? तो 2022 के जन्मदिन के अवसर पर भी हम लोग दीपक जला करके उत्सव मना रहे हैं, दीपक संजो करके, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और उस संस्कृति को हमें बचा के रखना है, उस संस्कृति पर हमें दृढ़ होकर के और आगे बढ़ते चले जाना है, और कभी निराश मत होना, कभी हताश मत होना। एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं आपके साथ में, आपको भी पता चले कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, भगवान ने कितना बल हमें प्रदान किया है। एक छोटा सा काम करिएगा, एक काम करते हैं, ऐसे हाथ करिएगा,
मुझे बहुत युवा, बहुत बच्चे, बहुत बच्चियां मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मारो दिमाग नहीं आले महाराज, कई बात है मारो दिमाग नहीं आले। तो मैंने कहा भाई क्या काम, कुछ तो कहते हैं कि फलाने रो दिमाग बहुत तेज है, मारो दिमाग बहुत कमजोर है। तो आज मैं आपको इस गेम से ये निकाल दूंगा कि आपका दिमाग कमजोर नहीं है, आपका दिमाग बहुत तेज है। एक छोटा सा प्रयास करते हैं, अपने हाथ को पीछे लेके जाइए, जितना ले जा सकते हो लेके जाइए, पूरा घुमा दो जितना आप, लेकिन कमर मत घुमाना हो, केवल हाथ घुमाना, और ठेठ पीछे तक लेके जाइए। लास्ट एंड आ जाए थोड़ा लगे कि हमें तो जाविज को नहीं, बस पूरी लाग की ताकत, 100% ताकत लगाना, 1% भी छोड़ना मत कसर, और पॉइंट बना लेना हवा में, हवा में पॉइंट बना लो। बना लिया? याद है पॉइंट? ताकत लगा दी पूरी? नहीं जा रहा है अब? आगे आ जाओ, वापस हाथ ले आओ। पॉइंट बनाया ना? पॉइंट बनाया कि नहीं बनाया हवा में? याद है कि नहीं? हमारे दिमाग में याद रहता है ना, याद है ना आपको कि यहां पॉइंट बनाया था। अब पांचों हाथ लेर जाओ, वही जो हाथ लेर जानो है जो कबार लेर गया, लेकिन हमके पॉइंट उन धक्के बनानो है, मतलब दूसरा पॉइंट बनाना है और पहले वाले से आगे बनाना है। बन जावे तो मन कह दीजिए बन गयो, बाया रे बन गयो, है कि नहीं? चलो हाथ ले आओ। अब एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। आपने पिछली बार 100% ताकत लगाई थी? लगाई थी? तो दोबारा पॉइंट बनाने की ताकत कहां से आई ये बताओ। यूं नहीं है कि पड़ोसी रो हाथ पकड़न कह रहे होते, आपका ही हाथ था ना, दोबारा भी पॉइंट भी आपने ही बनाया था ना, तो ये ताकत कहां से आई? ये ताकत कहीं और नहीं थी, हमारे ही भीतर छुपी हुई थी। पर आपने दोबारा जब कोशिश की तो उस ताकत को जगाने की कोशिश की और वो ताकत आपके ही भीतर से निकली। ऐसे ही युवाओं, जब भी निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, कंपटीशन का एग्जाम दो, ये दो, उसमें कभी नंबर वंबर नहीं आवे, घबराना मत। मेरी इस बात को याद रखना कि थोड़ी और ताकत लगानी है, इस बार नहीं तो इस बार तो निकल ही जाएंगे, पुनः प्रयास करना है। सब समझदार लोग हो, और यही हमारी सनातन संस्कृति का प्रभाव है कि हमें हमारी संस्कृति कभी थकने नहीं देती, कभी हारने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती, कभी झुकने नहीं देती। वो सदा हमें और गौरवशाली बनाने की प्रेरणा देती रहती है और हमें नए नए रिकॉर्ड बनाने की प्रेरणा देती है।